सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और आपके द्वार माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात आएंगी बाबा की कृपा से। आज मैं बाबा की एक ऐसी लीला बताऊंगा जो मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, उस लीला को बताऊंगा और साईं सच्चरित्र में उसी प्रकार की लीलाओं का भी वर्णन है। मैं लीला ये बताना चाहता हूं कि चूंकि मैं साईं बाबा से अपना गुरु मानता हूं और साईं बाबा का उपाय मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। मेरे साथ एक ऐसी महिला जो है इंस्टाग्राम पर जुड़ी, ये 2022 की जनवरी की घटना है। 2022 जनवरी की हुआ क्या कि मैंने उस समय दो ऐसे उपाय बताए थे। एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें दाम्पत्य जीवन का और संतान प्राप्ति का। उन्होंने कहीं से यह वीडियो देखी यूट्यूब पर और उसके बाद हुआ मेरे पास इंस्टाग्राम का लिंक लेकर के उन्होंने कॉल किया, मतलब मैसेज डाला, और मैसेज डाला तो मैंने ओम साई राम लिखकर रिप्लाई दिया। उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि गुरुजी, मेरे यहाँ अभी रिसेंट में यह चीज़ें चल रही हैं और चल क्या रही है कि मेरी शादी को ही 7 साल हो गए और मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। लग रहा है कि मेरा दाम्पत्य जीवन भी समाप्त होगा और मुझे संतान की भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि घर में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मैंने उनकी यथास्थिति समझी और उस समय मैं यात्रा में था। आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम रियल कहानी बता रहा हूँ। उस समय मैं यात्रा में था, तो मैंने उनको यह कहते हुए कहा कि मैं अभी यात्रा में हूँ और आपकी आवाज़ अच्छी मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है, आप मुझे बाद में कॉल करो। तो मैं यात्रा में बैठे बैठे ऐसे सोचता रहा कि मतलब कोई व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी दिक्कत में है और संतान भी नहीं प्राप्ति हो रही है, मैं क्या करूं। मेरे सामने एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति आए जो भिक्षा मांग रहे थे और उन्होंने यही शब्द बोला। एक साईं राम का गमछा उन्होंने ऊपर रखा था, लिखा था ओम साई राम, और उसके बाद वो बोले कि साईं के नाम पर मुझे कुछ दे दे, साईं के नाम पर कुछ दे दे। मेरे पास, मैं आपको यथास्थिति बताऊं कि कुछ चेंज पैसे थे, लगभग 11 रुपये 12 रुपये। मैंने देखा नहीं और उनको मैंने दिया। देने के बाद मैं सोचने लगा कि शायद बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वह जो महिला मेरे पास फ़ोन करी वो उनकी कुछ दिक्कत ज़्यादा है। मेरी बस एक जगह चाय पीने के लिए हम लोग सभी यात्री उतरे और वहाँ मैं चाय पीने लगा, तो मैंने सोचा कि इस समय तो 5 मिनट 10 मिनट बस रुकेगी, क्यों ना मैं थोड़ा सा साइड में होके उनको खुद ही कॉल लगा लूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे मन में यह चीज़ बार बार आती रही। मैंने खुद उन महिला को फ़ोन किया। हमने कहा, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप तो यात्रा में थे, आपने कॉल कर लिया। हमने कहा देखिए, मेरी बस रुकी हुई है चाय पीने के लिए, सभी यात्री उतरे हुए हैं और मैंने सोचा आपकी जो दिक्कतें हैं वह कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि आप परेशान हैं। वह महिला, आपको बिलीव नहीं होगा, रोने लगी कि गुरुजी वास्तव में आप जो कह रहे हैं एकदम बहुत दिक्कत है, लग रहा है तलाक हो जाएगा और मुझे लोग छोड़ देंगे क्योंकि मुझे संतान नहीं हो रही है। मेरे आंखों में आंसू आ गया कि किसी का घर टूटना, संतान ना होना और मेरे सामने बाबा के रूप में कोई एक वृद्ध व्यक्ति आना। बड़ा मैं असमंजस में था कि मतलब जहाँ पे बस स्टैंड पे मुझे एक भिखारी मिलते हैं जो बाबा के रूप में मुझे मिलते हैं, और इधर महिला का इसके पहले कॉल आना। तो मैंने कहा कि माताजी बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। आप तो, उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे माताजी ना बोले, मैं अभी कम उम्र की हूँ, मुझे संतान है। हमने कहा देखिए, जो भी हमारी महिलाएं होती हैं वो चाहे माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, स्त्री के मतलब सिस्टर के रूप में हो, वह पूजनीय होती हैं। तो आप इसको बुरा ना माने, अन्यथा ना लें, जो आप कहें वो हम बोलें। तो उन्होंने कहा मुझे आप मेरा नाम लेके बोलें। मैंने उनका नाम लेके उनको बोला और उसके बाद तो उन्होंने कहा गुरुजी, हमने पूछा क्या क्या उपाय आज तक किया। उन्होंने बताया कि मैं साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण की हूँ और कुछ गरीबों को भोजन भी कराया है। हमने कहा
कि अगर आपने कुछ गरीबों को भोजन कराया है तो एक काम आप और करिएगा मेरे तरफ से। आप जो है बृहस्पतिवार को अपनी समस्या लिख करके साईं बाबा के सम्मुख रख दीजिएगा और रखने के बाद एक दीप जलाए। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं एक आपसे विनम्र निवेदन है, मेरे लिए हवन कर दीजिए। हमने कहा कि देखिए उनका नाम लेके ही बोला, नाम तो मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगा क्योंकि किसी की, चूँकि वो आज भी मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं, तो मैंने उनके लिए मैंने कहा कि, उन्होंने कहा कि हवन कर दीजिए। हमने कहा देखिए इसमें जो जड़ी बूटियाँ लगती हैं, कुछ चीज़ें, उसका पैसे आते हैं खर्चे। गुरुजी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, केवल हमारे संतान हो जाए तो मेरा दोनों समस्या सॉल्व हो जाएगा। एक तो दाम्पत्य जीवन बच जाएगा, दूसरा हमारा गोद भी भर जाएगा। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने उसी यात्रा में ही उनसे कहा कि ठीक है आप अपना पति का नाम, अपना नाम, गोत्र सब कुछ भेज दीजिए। सब कुछ भेजा। जैसे ही मेरी यात्रा विराम हुई, मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा, आश्रम पे, वहाँ पर मैंने उनके लिए संकल्प शुरू किया और मात्र 2 हवन जैसे ही कंप्लीट हुआ, उनका कंसीव का उनका मैसेज आया, उनके पति का प्रमोशन हो गया, घर परिवार में खुशियाँ आने लगी और उनके जो दाम्पत्य जीवन, आज उनका मैसेज मुझे आया कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से वह बच्चा इस समय मान के चलिए कि लगभग यह जनवरी चल रहा है, साल भर का हो रहा है, लगभग साल भर से कुछ कम, क्योंकि जनवरी में कंसीव किया था तो 8-9 महीने तो लग जा रहा है, लेकिन उस समय से उनका कहने का मतलब था जब कंसीव किया था तब, और गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे। तो आज खिचड़ी का दिन, और मुझे याद आ रहा है कि आज जो मकर संक्रांति का दिन है, आप लोगों के लिए जो उपाय लाए हैं, हो सकता है या बाबा की लीलाएं इसलिए बताते हैं कि बाबा जिसको जोड़ना चाहते हैं ना, वो आप 7 समंदर पार विदेश में, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साईं परिवार के लोग हैं जो जुड़े हैं, जो यूके में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, मॉरिशस में है, मतलब छोटे छोटे कंट्री में भी, साउथ अफ्रीका में है, बहुत सब जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जिसको बाबा जोड़ना चाहते हैं उसको जोड़ देते हैं। ये बाबा की लीलाएं हैं, और बाबा की लीला आप साईं सचरित्र में पढ़ेंगे तो बाबा किसी ना किसी रूप में आ जाते थे। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं मतलब मुझे लगा कि बाबा मेरे सामने आ रहे हैं। जो भिखारी वो आए, वो ओम साई राम लिखा हुआ एक गमछा रखे हुए थे और उन्होंने पैसा मांगा कि मुझे कुछ दे दो, मैं चाय पानी कुछ खा लूँ। मेरे पास 11-12 रुपए जो भी था चेंज, मैंने जेब से निकाल के उनको दिया उस समय। और उसके बाद उनका मैं जब कांटेक्ट हुआ, और आज उनका दाम्पत्य जीवन, उनके हस्बैंड बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत मानते हैं। इवन भंडारे वगैरह जब भी मैं करता हूं तो वो भी हमारे साथ सम्मिलित होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ होती है बाबा से लीला जो जुड़ने की, और पहली बार जुड़े थे और आज भी लगातार जुड़े हैं पूरा परिवार, और कंसीव भी हुआ और परिवार संतान भी प्राप्ति हो गई और आज खुशियां हैं। तो ये बाबा की लीला है। अब यहाँ उपाय बहुत छोटा सा है। आप उपाय के बारे में सोचेंगे, हमने जैसे यहाँ इनका यज्ञ हवन किया, तो हवन के लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको कोई भी समस्या है घर में, तो हवन के लिए आप, हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, उस पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, इन लीलाओं से तो आपने समझा कि बाबा कैसे आप तक पहुँचते हैं। आज यहाँ पर जो लीला उनकी हमने बताया, देखिए उसमें संतान की प्राप्ति हुई, पति का प्रमोशन हुआ, मतलब लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होगी। प्रमोशन हुआ तो धन बढ़ेगा, क्योंकि उनका वेतन बढ़ेगा, उनका जो सैलरी है वो बढ़ेगी, तो लक्ष्मी की भी प्राप्ति हुई। अब इसी उपाय को हम लेकर के आए हैं हवन के लिए। तो आप कांटेक्ट ही करिए, उपाय बहुत ही छोटा सा है। आप बनाइए खिचड़ी, साईं बाबा के सम्मुख लगाइए भोग, और 1 लोटा जल रखिए, और उसके बाद एक दीप जलाइए, एक वहाँ धूप बत्ती जलाइए। और यह उपाय आप शाम सुबह दोनों टाइम किसी में कर सकते हैं। पहला गरीब जो भी आपको कहीं मिले, 11 रुपए साईं बाबा के सम्मुख चढ़ा करके उस गरीब को दान करिए, और थोड़ा सा खिचड़ी का प्रसाद दान कर दीजिएगा। और किसी भी दिन, अगर बृहस्पतिवार का दिन है तो और अच्छा है। और आज तो मकर संक्रांति है, जिस दिन यह वीडियो आपके लिए मैं प्रेषित करने वाला हूं,
आज मकर संक्रांति है 15 जनवरी, और आप यह उपाय सुबह शाम जब भी आपको यह वीडियो मिले आप कर दें। और बाबा को जानते ही खिचड़ी अति प्रिय है, क्योंकि आज के त्यौहार को खिचड़ी भी बोलते हैं, कहीं उत्तरायण बोलते हैं, कहीं पोंगल बोलते हैं, कहीं पर जो है मकर संक्रांति। तो आज खिचड़ी बनाकर उड़द की खिचड़ी और चावल सब दाल उसमें डाल के मुँह खिचड़ी बांट दीजिए। बाबा की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी और आपको टेंशन नहीं लेना है। तो खिचड़ी बांटना अति प्रिय। बाबा अन्नदान को महादान बोलते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में अन्न को मानते हैं, क्योंकि अन्न पालन करता है, उत्पत्ति करता है, सृष्टि का संचालन करता है। तो इसलिए, और आज है सूर्य का पर्व, क्योंकि मकर संक्रांति जब सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, मतलब मकर राशि में प्रवेश होते हैं, तो सूर्य की प्रकाश की तरह आपका जीवन प्रकाशमय होगा। इस उपाय को करिए और निश्चित रूप से बाबा की लीलाएं आपके साथ भी होंगी। आपका जीवन समग्र रूप से उन्नति की तरफ बढ़ेगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं फुलफिल होंगी। इसी भावना के साथ ओम साई राम।